महाराष्ट्र के दिल में छिपा एक रहस्यमयी अस्पताल। महाराष्ट्र के दिल में बसा एक उपेक्षित अस्पताल जिसका अतीत रहस्यों से भरा हुआ है। इसकी दीवारें संदिग्ध कहानियों को समेटे हुए हैं, जिनकी सच्चाई तक पहुंचना किसी के लिए भी एक चुनौती है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए 3 जिज्ञासु व्यक्ति इस अस्पताल की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। वे नहीं जानते कि उनकी यह खोज उन्हें किस गहराई में ले जाएगी। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर कदम रखते हैं, उनका सामना एक डरावने वातावरण से होता है। खाली पड़े कमरे, जर्जर हालत में दीवारें और अजीब सी सन्नाटे की आवाज़ उन्हें अनजाने डर का एहसास कराती है। ये अस्पताल अपने आप में एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। दीवारों पर लिखे अजीब संदेश उन्हें और भी ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं। ये संदेश न केवल उन्हें डराते हैं, बल्कि इस उपेक्षित अस्पताल के भयानक अतीत की ओर इशारा करते हैं। उन्हें लगता है कि हर संदेश उन्हें किसी अनकही कहानी की ओर ले जा रहा है। अचानक एक अजीब आवाज़ उन्हें एक बंद कमरे की ओर ले जाती है। यह आवाज़ उन्हें इस अस्पताल की गहराइयों में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। उनका मन जिज्ञासा से भर उठता है कि इस बंद कमरे के पीछे क्या रहस्य छिपा है। कमरे में प्रवेश करते ही वे पुरानी मेडिकल फाइलों के ढेर से टकराते हैं। हर फाइल एक नई कहानी कहती है, जिसमें अनैतिक चिकित्सा प्रयोगों का जिक्र होता है। इस खोज ने उन्हें न सिर्फ अस्पताल के अंधेरे अतीत में ले जाया, बल्कि उन्हें और अधिक गहराई में खोज करने के लिए प्रेरित किया। कमरे में प्रवेश करते ही उनकी नज़रें पुरानी मेडिकल फाइलों के ढेर पर पड़ीं। हर फाइल ने एक अलग कहानी सुनाई, लेकिन सभी में एक समानता थी: अनैतिक चिकित्सा प्रयोग। यह दृश्य उनके मन में गहरी उत्सुकता और भय का मिश्रण जगा देता है। अचानक एक अजीब आवाज़ ने उन्हें एक बंद कमरे की ओर आकर्षित किया। वह आवाज़ इतनी रहस्यमयी थी कि उनके कदम स्वयं ही उस दिशा में बढ़ने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस कमरे के अंदर खींच रही हो। कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर पुरानी मेडिकल फाइलें धूल से भरी हुई थीं। उन फाइलों में लिखे गए प्रत्येक शब्द ने उन्हें और भी गहरे रहस्यों की ओर खींचा। उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी बड़े रहस्य के कगार पर हैं। एक रहस्यमयी तस्वीर ने उन्हें अस्पताल के नीचे छिपे एक गुप्त कक्ष की ओर इशारा किया। तस्वीर में दिखाए गए रास्ते को ढूंढते हुए उन्होंने अस्पताल की भूल भुलैया जैसी सुरंगों में प्रवेश किया। उनका मन रोमांच और भय से भर गया। सुरंगों में उनकी खोज जारी रही और वे भूल भुलैया के जाल में फंसते चले गए। एक अज्ञात शक्ति उन्हें और गहराई में खींचती चली गई, जैसे वह उन्हें अंधेरे की गहराइयों में ले जा रही हो। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे एक बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, जहां अजीब मशीनें और उपकरण बिखरे पड़े हैं। धूल से लदे इन उपकरणों में वर्षों पुराने रहस्य छिपे हुए प्रतीत होते हैं। हर एक मशीन के पास एक कहानी लगती है, जो इस जगह के अतीत की गवाही देती है। अचानक ऑपरेशन थिएटर की रोशनी चमकती है और वे अदृश्य हाथों का एहसास करते हैं। यह अद्भुत पल उन्हें स्तब्ध कर देता है। उन्हें लगता है जैसे वे वर्तमान से कहीं अतीत में खींच लिए गए हों, जहां अव्याख्यात शक्तियां अब भी जीवित हैं। एक डरावना साया उन्हें देखते हुए अचानक गायब हो जाता है। इस अदृश्य उपस्थिति ने उनके दिलों में एक ठंडक पैदा कर दी है।
उन्हें एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो इस अस्पताल की 4 दीवारों में छुपी हुई है, जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में वे एक पुराने रेडियो को चालू करते हैं और एक भूतिया संदेश सुनते हैं। यह आवाज़ किसी अनजान व्यक्ति की सी लगती है जो शायद वर्षों पहले इस अस्पताल में आया करता था। यह संदेश उन्हें और भी गहराई में ले जाता है। वे अस्पताल के अंतिम डॉक्टर की डायरी खोजते हैं, जिसमें भयानक रहस्यों का खुलासा होता है। हर पेज अतीत की एक नई डरावनी कहानी कहता है। इस डायरी के पृष्ठों में वे रहस्य छुपे हुए हैं जो इस अस्पताल के डरावने अतीत को उजागर करते हैं। जैसे ही वे उस छिपे हुए कमरे में प्रवेश करते हैं, उनकी नज़रें अनगिनत बच्चों के खिलौनों पर पड़ती हैं। उस कमरे का माहौल उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस करवाता है, मानो ये खिलौने अपने साथ कोई अनकही कहानी लेकर आए हों। उसी कमरे में आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक पुराने खूनी कपड़े से होता है। इस कपड़े को देखकर उनके मन में एक अजीब सी भावना जागती है, मानो इस कपड़े के धब्बे अस्पताल के दुखद अतीत की गवाही दे रहे हों। अगले ही क्षण एक अचानक ठंडी हवा उन्हें एक टूटे हुए दर्पण की ओर ले जाती है। दर्पण में उन्हें अपनी प्रतिबिंब के बजाय एक डरावना चेहरा नजर आता है, जो उन्हें एक पल के लिए स्तब्ध कर देता है। उनकी खोज उन्हें अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में ले जाती है, जहां वे एक पुराने रेडियो को चालू करते हैं। रेडियो से एक भूतिया संदेश सुनाई देता है, जिससे वे और भी ज़्यादा उत्सुक और डरे हुए महसूस करते हैं। इसी खोज में उन्हें अस्पताल के अंतिम डॉक्टर की डायरी मिलती है, जिसमें दर्ज भयानक रहस्यों का खुलासा होता है। डायरी के पन्नों को पलटते हुए वे समझते हैं कि अस्पताल का डरावना इतिहास कितना गहरा और अजीब है। छत से उनकी नज़रें एक गहरे कुएं पर पड़ती हैं, जहां से भूतिया चीखें सुनाई देती हैं। यह आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कई आत्माएं एक साथ उनसे मदद मांग रही हों। इस कुएं का रहस्य उन्हें और भी गहराई में ले जाता है। अस्पताल के पिछले वार्ड में उन्हें एक भूतिया बच्चा मिलता है जो उनसे मदद मांगता है। बच्चे की आंखों में डर और अपील दोनों झलकती है। उसकी आवाज़ इतनी भावनात्मक थी कि वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। एक गुप्त दरवाज़ा उन्हें मुर्दाघर की ओर ले जाता है, जहां वे अचानक ठंड का एहसास करते हैं। मुर्दाघर का वातावरण अत्यंत भयानक और ठंडा था। यहाँ का हर कोना अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ प्रतीत होता है। मुर्दाघर में वे एक बंद बॉक्स खोलते हैं, जिसमें वे एक डरावना रहस्य पाते हैं। बॉक्स में रखी चीज़ें उनकी समझ से परे थीं और उसका संबंध अस्पताल के घिनौने अतीत से जुड़ा हुआ था। अचानक एक भूतिया नर्स उनके सामने आती है, जो उन्हें अस्पताल के छुपे हुए अतीत में ले जाती है। नर्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उनके सामने असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जिसमें एक अधूरा संदेश लिखा हुआ था। दीवार पर धुंधले अक्षरों में उकेरे गए यह शब्द उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा देते हैं। इस संदेश में छिपे अर्थ को समझने के लिए वे और गहराई में जाने का निश्चय करते हैं। जब वे एक पुरानी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह आवाज़ें उन्हें लिफ्ट के अंदर एक असुरक्षित और अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाती हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है।
लिफ्ट से बाहर निकलते ही वे एक छुपे हुए बगीचे में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें अजीब पौधे मिलते हैं जिनके आकार और रंग बिल्कुल असामान्य होते हैं। इस बगीचे में हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही होती है जो उन्हें और भी रहस्यों की ओर आकर्षित करती है। बगीचे में वे एक पुरानी ज़मीनी सुरंग का पता लगाते हैं। इस सुरंग से उन्हें अस्पताल के नीचे की दुनिया का पता चलता है। यह खोज उन्हें अस्पताल के अतीत और उसके छिपे हुए रहस्यों के और भी करीब ले जाती है। सुरंगों के गहराई में उन्हें एक अजीब कमरा मिलता है जहां वे एक भूतिया आकृति को देखते हैं। यह आकृति उन्हें एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर देती है। इस आकृति से उन्हें एक अज्ञात और अविश्वसनीय शक्ति का आभास होता है। वे अस्पताल के एक पुराने वैद्य की आत्मा से मिलते हैं जो उन्हें एक चेतावनी देता है। वैद्य की आत्मा की आंखों में गहरी पीड़ा और अफसोस झलकता है। वह उन्हें सावधान करता है कि अस्पताल के अंधेरे रहस्यों को खोजने की कोशिश में वे अपनी जान को खतरे में न डालें। एक भूतिया लाइब्रेरी में पहुंचकर वे अस्पताल के डरावने इतिहास की पुस्तकें खोजते हैं। धूल से भरी इन पुस्तकों में वे उन भयानक अध्यायों को पढ़ते हैं जो अस्पताल के अतीत में छिपे हुए थे। प्रत्येक पृष्ठ उन्हें और भी गहराई में ले जाता है। वे एक भूतिया चित्रकला का पता लगाते हैं जिसमें अस्पताल के संस्थापक का चेहरा छिपा होता है। यह चित्रकला उन्हें एक अजीब तरह की शक्ति से बांध लेती है। इस चेहरे में वे एक गहरा रहस्य और अतीत की घटनाओं की झलक पाते हैं। एक अजीब घटना में वे खुद को अस्पताल के पुराने दिनों में पाते हैं। उन्हें लगता है जैसे समय ने पीछे की ओर यात्रा की हो। वे उस युग के वातावरण, लोगों के पहनावे और उस समय की चिकित्सा प्रक्रियाओं को देखते हैं। वे एक भूतिया ऑपरेशन की गवाह बनते हैं जहां एक अदृश्य शल्य चिकित्सक काम कर रहा होता है। यह दृश्य उन्हें एक अजीब और भयानक अनुभव से भर देता है। वे देखते हैं कि कैसे अदृश्य हाथ उपकरणों को संचालित कर रहे होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अंधेरे और सन्नाटे से भरे बंद कमरे की शांति को एक भूतिया बच्चे के रोने की आवाज़ ने भंग कर दिया। उस रोने की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और मदद की गुहार थी जो सुनने वाले के दिल को छू जाती। उस रहस्यमयी आवाज़ के पीछे एक गुप्त संदेश छिपा था जो उन्हें अस्पताल के सबसे गहरे और अंतिम रहस्य की ओर ले जाता है। यह संदेश न केवल उन्हें अस्पताल के अतीत में ले जाता था, बल्कि उसके भूतिया राज को भी उजागर करता था। उनका सामना अस्पताल की सबसे भयानक और शक्तिशाली आत्मा से होता है, जो उन्हें एक अंतिम और निर्णायक चुनौती देती है। यह आत्मा न केवल अस्पताल के दुखद अतीत का प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि उन्हें इस भूतिया पहेली को सुलझाने की अंतिम कुंजी भी प्रदान करती थी। इस चुनौती का सामना करते हुए वे अस्पताल के अंतिम रहस्य को उजागर करने में सफल होते हैं। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने न केवल उन्हें इस भूतिया अभियान में विजयी बनाया, बल्कि उन्होंने अस्पताल की आत्माओं को भी शांति प्रदान की।